दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। लगभग 7,000 पदों पर आने वाली है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम डेट के बारे में, पीईटी परीक्षा के संबंध में आयोग के माध्यम से बड़ी जानकारी दी गई है। यूपीएससी पीईटी को लेकर जो अभ्यर्थी परीक्षा छोड़े उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही 19,000, 6,800 और एडिट जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी आने वाले समय के अंदर 15 और 16 तारीख को पीईटी परीक्षा देने का विचार कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो पीईटी परीक्षा को छोड़ने का भी विचार कर रहे होंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ महिला अभ्यर्थी जो गर्ल्स हैं, अकेले ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हैं, या फिर उनका सेंटर कुछ इतनी दूरी पर डाल दिया गया है जिसके चलते वो परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम स्थगित के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 50% के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी परीक्षा को लगातार स्थगित करने की मांग की जा रही थी। छात्रों ने दावा ये किया था कि परीक्षा केंद्र काफ़ी दूरी पर बनाए गए हैं, तो आयोग को यहाँ पर विचार करना चाहिए। छात्रों को लग रहा था कि आयोग से गलती हो गई है इतनी दूर परीक्षा केंद्र बनाकर, लेकिन अब आयोग ने एक बयान जारी किया है। पहले आप सभी उसको देखें। आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई कि पीईटी को नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुई नकल से सबक लेते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के बारे में महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और परीक्षा में नकल को रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। साफ उनका ये भी कहना है कि लेखपाल परीक्षा के अंदर भी इस प्रकार की जो धांधली है वो देखने के लिए मिली थी, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों के माध्यम से भी नकल की गई थी। उस नकल करने वालों के चक्कर में इस बार पीईटी देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो गया। कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। उन महिलाओं को जब होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था तो उन्होंने नकल के चलते वर्तमान में लगभग लाखों की संख्या में जो महिला अभ्यर्थी थी, अब उनको बाहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए परीक्षा छोड़ने वालों के बारे में, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो परीक्षा छोड़ने की बात कर रहे होंगे। उनमें खासकर कौन कौन हो सकते हैं? पहले तो महिला अभ्यर्थी, चाहे वो कोई भी महिला हो, क्योंकि बाहर जाने के लिए थोड़ी समस्या होती हैं। अगर उनके साथ कोई आने जाने के लिए है तो ही वो परीक्षा को देंगे, अकेला तो शायद ही कोई परीक्षा देने जाए। ठीक है, पहला। दूसरे की अगर बात की जाए, ऐसे अभ्यर्थी या तो वो दिव्यांग हैं या फिर महिलाएं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में लिखा हुआ है कि चित्रकूट के अभ्यर्थियों का सेंटर 450 किलोमीटर दूर आगरा तक गया है। महिलाओं का कहना है कि सेंटर दूर होने से दिक्कत है। औरैया के परीक्षार्थियों की अगर बात की, सेंटर दूर होने माना जा रहा है। दिव्यांग और महिला कम ही परीक्षा में भाग लेंगे। जालौन की महिला परीक्षार्थी कानपुर, लखनऊ, महोबा, इटावा होने के कारण यहाँ से कहने के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरे नंबर पे कौन देखने के लिए मिलते हैं? ऐसे बहुत कम होंगे, लेकिन हो सकते हैं कि कुछ जो महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट भी हों, जिसके चलते वो परीक्षा केंद्र को छोड़ें, है ना। क्योंकि उनकी अगर दूरी ज़्यादा होगी तो शायद ही उनको ट्रैवल करने के लिए सजेस्ट किया जाएगा डॉक्टर्स के माध्यम से। कुछ अभ्यर्थी मुझसे भी कमेंट करके कभी कभी पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादा दूरी अगर आप तय करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आप ले सकते हैं या फिर नहीं। तो उसी के संबंध में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पीईटी को लेकर गोरखपुर में विवाद की स्थिति है। महिलाओं को 200 से 500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। इसमें कई महिलाएं प्रेग्नेंट भी देखने के लिए मिलती हैं, जिनके नाम भी लिखे हुए हैं। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग भी की है बदलाव करने की। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार पीईटी के अंदर भले ही यहाँ पर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 37 लाख के आसपास है, लेकिन जब परीक्षा देने अभ्यर्थी जाएँ तो हो सकता है कि यहाँ पे आवेदन करने वालों के अभ्यर्थियों के मुताबिक कम से कम हो सकता है कि 20 से 30% अभ्यर्थी तो परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है।
और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार बाढ़, बारिश या फिर मौसम खराबी के चलते यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आप सभी को समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अभ्यर्थियों को काफ़ी दूर जाना है, वहाँ पे बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ पता नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं को समझें तो यहाँ पे कम से कम 30 से 40% अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप परीक्षा में आवेदन किए हैं तो परीक्षा देने अवश्य जाएं। बात कर लेते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और एलटी गेट के बारे में जो भी अपडेट होती है मैं आप सभी को हमेशा वही देता हूं जो ऑथेंटिक होती हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कल अभ्यर्थी एलटी गेट को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे हुए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कहा गया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द इसका जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में हम जारी कर देंगे। उसी के संबंध में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती जीआईसी प्रवक्ता के पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया, और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव जी से मुलाकात करके उन्होंने जानकारी मांगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन के संबंध में कई विषयों की समकक्ष अर्हता पर स्थिति अभी तक स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिले हैं। मैंने आप सभी को बताया भी था कि हिंदी और कला को लेकर अभी थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी ऐसी जानकारी निकली थी जब पुरानी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हिंदी कला में आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था। उसी समय पर नए विज्ञापन को लेकर भी जानकारी दी गई थी, और वही जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिलती है। मतलब ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के हिंदी और कला के विवाद के चलते भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि एलटी गेट द्वितीय सूची 2018 के तहत जो मुद्दा उठाया गया था, छात्रों ने बताया कि 8 विषयों की द्वितीय सूची 1 माह के अंदर जारी किए जाने का आश्वासन मिला है। अगर नहीं होता है तो इसके लिए फिर धरना प्रदर्शन होगा। वहीं हिंदी विषय में आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद पर छात्रों ने बताया कि मामला कोर्ट में है, न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले तमाम अभ्यर्थी मौजूद रहे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं यूपीपीएससी, यूपीएससी के माध्यम से वर्तमान में करवाई जा रही हैं। उनमें से एक का परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 12 अक्टूबर 2022 देर रात को जारी नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाती है कि सूचित किया जाता है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 4/2022 खान निरीक्षक को लेकर 2022 में 2 जनपद पर करवाई जाएगी, जो कि प्रयागराज और लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं 19,000-6,800 प्राथमिक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 19,000-6,800 ये उस समय की बात है जब सचिव मतलब जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे सतीश चंद्र द्विवेदी, उनके समय पे घोटाला हुआ था। घोटाले के समय पे बचने के लिए उन्होंने इस मुद्दे पे ये कहा कि 6,800 की हम सूची जारी करेंगे। जारी हो भी गई। छात्रों ने कहा कि घोटाला 6,800 का नहीं 19,000 सीटों का हुआ है। उस समय पे कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। आज उन्हीं में से एक और याचिका पर फिर से सुनवाई होने वाली है। अब क्या होगा, कोर्ट अगली तारीख देगा या फिर छात्रों को राहत देगा, ये तो कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन ये मामला बहुत लंबा खिंच चुका है, और जितना लंबा खिंच रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा, छात्रों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सरकार तो हाथ पैर रख के बैठी हुई है और अभ्यर्थी इधर उधर धक्के खा रहे हैं। तो एक बार फिर से 19,000-6,800 को लेकर आज की तारीख में सुनवाई होने वाली है। देर शाम तक जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को डिटेल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर। आए दिन अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में पूछ रहे हैं कि कब तक जारी किया जाएगा। मैंने आप सभी को बताया भी, पिछले 2 दिनों से लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज ये 30वां दिन है और आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। कई अधिकारी उनसे मुलाकात करने भी आते हैं और वो हमेशा की तरह आश्वासन देते हैं कि जल्द इसका शासन आदेश जारी हो जाएगा। सरकार के पास इसको लेकर फाइल भेज दी गई है और भी अलग अलग प्रकार की बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। लेकिन अभी तक शासन आदेश कब तक वो जारी करेंगे इसके बारे में कोई ठोस आश्वासन के अलावा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि वो आश्वासन पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शासन आदेश जारी नहीं होगा हम उठेंगे नहीं और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। भले ही छात्रों की संख्या कम है, लेकिन धरना प्रदर्शन वो लंबा खींचे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब